रेवाड़ी में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के नेतृत्व में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर उनकी शव यात्रा निकाली जाएगी और अम्बेडकर चौक पर दोनों का पुतला दहन किया जाएगा। रेवाड़ी में भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने मंगलवार को पटौदी रोड स्थित अपने कार्यालय पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। बीकेबी के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर महेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगीड़, राष्ट्रीय सचिव पुष्पा जांगीड़ तथा एलएसपी के पदाधिकारियों ने बताया कि वे केंद्र में प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों से देश और प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। कांग्रेस के कुशासन को पहले ही देख चुकी है, इसलिए जनता को तीसरे मोर्चे की तलाश है। जनता बदलाव चाहती है। पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार सोई हुई है। सोया हुआ व्यक्ति मृत प्राय होता है। इसलिए दोनों पार्टी की ओर से प्रदेश में साझा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 22 में से 10 जिलों में प्रदर्शन किया जा चुका है। 11वां प्रदर्शन जिला रेवाड़ी में रविदास मंदिर से शुरू होकर काठ मंडी, गोकल गेट, मोती चौक बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, भाड़ावास गेट, अग्रसेन चौक से होते हुए अम्बेडकर चौक पर आज बुधवार को सरकार का पुतला फूंका जाएगा। आपको बता दें कि समान विचारधारा वाली पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने 19 अक्टूबर को रोहतक में संयुक्त गठबंधन कर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आज का जो मुद्दा है प्रेस वार्ता करने का, वो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आप पत्रकार साथियों के द्वारा ही वो डेटा, सरकारी डेटा बाहर आया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 71 लाख परिवार हैं, जिसमें से 40 लाख परिवार आज गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे आज हरियाणा प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी आज गरीबी रेखा के नीचे है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब 9.5 साल पहले सरकार बनाई तो कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी उस समय आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और भारतीय जनता पार्टी आधी से ज्यादा आबादी को आज गरीबी रेखा के नीचे रख दिया है। तो ये बहुत सोचने का विषय है। और दूसरा जो गंभीर समस्या, जो और भी ज्यादा सोचने का विषय है, वो ये है कि आज चाहे सत्ताधारी पार्टी है, चाहे आज विपक्ष है, चाहे अन्य जो राजनीतिक दल आज हरियाणा की जनता को लोक लुभावने वादे करके लुभाने का काम कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज किसी भी दल के पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो आधी से ज्यादा आबादी आज हरियाणा की गरीबी रेखा के नीचे है, वो गरीबी रेखा से बाहर कैसे आएगी। तो इसलिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लगातार उन गरीब परिवारों के लिए, चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट है, चाहे उसमें बैकवर्ड है, चाहे उसमें सर्व समाज का गरीब है, उसके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। और उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सत्ताधारी और विपक्ष की उन तमाम बातों को लेकर के जागरूकता अभियान चला रही है कि ये सरकारें कैसे आप लोगों को लालच प्रलोभन देकर के, फ्री के सपने दिखा करके कैसे आपकी शिक्षा को खत्म कर रही है, कैसे आपके रोजगार को खत्म कर रही है और शिक्षा और रोजगार को खत्म करके आप लोगों को गरीबी में धकेलने का काम कर रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला वाइज दोनों पार्टियां रोड पे संघर्ष कर रही हैं। तो लगातार 10 जिलों के अंदर जो इस बात के दोषी हैं बैठे होंगे, ईडी की रेड उन पर भी पड़ रही है, जबकि जहाँ ईडी की रेड पड़नी चाहिए अडानी जैसे लोगों पे वहाँ नहीं पड़ रही है। वो अपना 100 रुपये का कोयला ला करके अपने ही बंदरगाह पे 200 का करके फिर थर्मल प्लांट्स में देता और आपकी जेब से वो बिजली का पैसा जाता है। तो ये सब हो रहा है। वहाँ पे सरकार नहीं जागती है। सरकार जागती है तो गरीब लोगों के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हैं धरने पे, कोई ध्यान नहीं है। पीछे पहलवान महिलाएं बैठी रही, कोई ध्यान नहीं किया गया। किसान आंदोलन हुआ, कोई ध्यान नहीं किया गया। मणिपुर में इतनी विभत्स कांड हुए, उस पर कोई भी बात नहीं बोली गई। तो हम क्या माने इसको? सरकार तो सो रही है ना, और सोया हुआ प्राणी मृत प्राय हो जाता, मृत प्राय। और मृत का क्या किया जाता है? दाह संस्कार नहीं करोगे तो सड़ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो ये सड़ी हुई जो अंध तरह से, एक तरह से अंधभक्ति लोगों की किसी भी तरह से हम खत्म करना चाहते हैं कि आप जागें, अपने हक की लड़ाई लड़ें, सही जहां पर आपको लगता है उसको वोट दें। और ये जो पार्टी है गरीब लोगों की हितैषी पार्टी है।
अभी आपने देखा BCA का आरक्षण दिया, उसके बाद महिलाओं का आरक्षण दिया, लेकिन कौन सा आरक्षण है महिलाओं का? इन्हीं की महिलाएं जाने वाली हैं उसमें, मुझे तो उसमें भी स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा रिजर्वेशन है ही नहीं वहाँ पर। अगर मैं कल को वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हीं की महिलाएं, इनकी पत्नियाँ, इनकी बहनें, इनकी माएँ ही राजनीति में महिलाएं आ जाएंगी 33% के आरक्षण में। तो हमारी ये भी डिमांड है कि हमें वहाँ पर भी जो 33% महिला आरक्षण किया है उसमें हमें SC, OBC, BCA जो भी आप कोटा है हमारा निर्धारित है वो हमें दें, वो नहीं दिया जा रहा है। एक जातिगत जनगणना की हम बार बार मांग करें, क्यों कराने से डरती है सरकार जातिगत जनगणना? बिहार में हुई है, 63% OBC निकल कर आया है, तो आप कराइए ना यहाँ भी। आप जानते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर ही सारी की सारी योजनाएं बजट में निर्धारित होती है, तो हमें क्यों नहीं हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा? क्यों सरकार डरती है जातिगत जनगणना कराने से? यहाँ तो 63 से भी बढ़कर एक तबका निकल कर आएगा, कराए तो सही, और हमसे कम हमें अपने अधिकार तो मिले। तो ये सब मुद्दे लेकर के हम मैदान में हैं, और जब तक इन समस्याओं का हल नहीं होगा हम अपने लोगों को जगाने का काम करते रहेंगे और ये शव यात्राएं निकलती रहेंगी, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो सेंट्रल सरकार और हरियाणा सरकार की शव यात्रा निकालेंगे, क्योंकि गरीब कमेरों के हकों पर डाका डालने वाली सरकार, जिनका शोषण किया है, तो गरीब कमेरों के लिए सरकार मर चुकी है। इसलिए हम इनकी शव यात्रा निकालेंगे और हमारा कल 16 तारीख को 11वां जिला होगा। 10 जिला के अंदर हमने इनकी यात्रा निकाल दी गई है और पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के अंदर हमारी दोनों पार्टी जो मिलकर इनकी शव यात्रा निकालेगी। उसके अंदर मुख्य हमारे पूर्व सांसद रहे राजकुमार सैनी जी और हमारे LSP के कार्यकर्ता और भारतीय कमेरा और पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस शव यात्रा को निकालेंगे, जो कि रविदास मंदिर से चलकर काठमंडी होते हुए, गोकल गेट होते हुए, भाड़ावास गेट होते हुए, भाड़ावास चौक से बस स्टैंड होते हुए और बाबा साहब के चरणों में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि संविधान को न मानने वाली ये सरकारें रही है, इसलिए बाबा साहब के सामने उनका हम अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि गरीब कमेरों के लिए सरकार मर चुकी है। तो आज के एजेंडे के लिए आप लोग आए हैं, उनके लिए बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं आपको। हमारी इस बातों को आप पूरे क्षेत्र के अंदर फैलाएंगे और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस यात्रा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और गरीब कमेरों की विरोधी सरकार है उनका शव दहन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर साथ हो। नमस्कार। छायाकार पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। हमारी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, जैसा कि नाम से ज्ञात है, भारत में अब इस समय जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने तो लोकतंत्र छोड़ा ही नहीं, लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। ये कैसा लोकतंत्र है? जहाँ पहले कांग्रेस ने नारा दिया था कि गरीबी हटाने का नारा, और इन्होंने देश की ऊपर जो है ना पिछले लगभग 5 दशक तक भी राज किया। तो गरीबी तो हटानी दूर रही, गरीबों को ही हटाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था गरीबी को उत्थान करने का, जबकि आम आदमी का जो पैसा है इकट्ठा होता है इनकम टैक्स के थ्रू, उसका मिसयूज किया जाता है। कितने बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस सरकार के अंदर हुए। तो ये कैसा लोकतंत्र है? और दूसरी बात, शिक्षा की मैं बात ज़्यादा करता हूँ। शिक्षा ही वो एक ऐसा साधन है जिसके ऊपर गरीब आदमी शिक्षित होकर जो है ना अपनी सारी इच्छाएं और देश की सेवा, समाज की सेवा, अपनी सेवा सब कुछ कर सकता है। और शिक्षा का तो इन्होंने निजीकरण कर दिया, सरकारी स्कूलों में बच्चे ही नहीं रहे। अब क्यों नहीं है ऐसा? क्यों नहीं हो रहा? कहते हैं कोई काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करें? काम जब सरकारी स्कूलों के अंदर है, तो मैं खुद सरकारी टीचर रहा हूँ। अब लेकिन सरकार चाहे तब काम होना, सरकार उनको और काम कराती है, पढ़ाई का काम नहीं। आज ये करना है, आज वहाँ सर्वे करके आओ, आज ये करके आओ। तो एक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्यों किया ऐसा, उनकी एक सोच है। अब यदि हम शिक्षा का करेंगे तो शिक्षित बच्चे नौकरी मांगेंगे,
तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया कि शिक्षा का ही भट्टा बैठा दिया। दूसरी बात, चाहे किसान को देख लो, किसान सबसे ज्यादा दुखी है और मजदूरों का तो हालत ही बहुत खराब है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।